आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना सीख लिए थे, ठीक है। इस क्लास में हम लोग जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम और जो भी बच रहे हैं ना वो सब आगे अब देखेंगे। जो लोग भी नहीं देखे हैं अभी तक पॉलिनोमियल का वीडियो, उनको इस वीडियो के लास्ट में लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ चेक कर लेंगे और देख लेंगे, जिनका भी छूट गया होना वो वहाँ से जाके देख लेंगे। आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि देखिए, पिछले क्लास में हम लोग ने ये सीखा कि किसी भी पॉलिनोमियल, मान लो कि पॉलिनोमियल अगर सपोज करो कि पी एक्स दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और किसी ने बोला कि पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल दो एट एक्स इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है। सपोज कि एट एक्स इक्वल्स टू -2 पे उसने वैल्यू निकालना पूछा। तो मैंने पिछले क्लास में इसका डिस्कशन किया था कि जब भी ऐसा पूछे तो जिसका पॉलिनोमियल होगा ना उसी का वैल्यू दे रखा होता है। जैसे कि पॉलिनोमियल इन एक्स है तो एक्स इक्वल्स टू दे रखा होगा, अगर पॉलिनोमियल इन टी है तो टी इक्वल्स टू दे रखा होगा, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, या आप लोग कोई भी बुक बनाओ, है ना, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, समथिंग जिसका जो भी है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के अंदर जो पढ़ना है ना वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। चाहे आपका बुक कोई भी हो आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या किया, पिछली क्लास में हम लोग सीखे कि इसके लिए x की जगह पे हम लोग वैल्यू डालेंगे तो जो वैल्यू निकलेगा पॉलिनोमियल का किसका निकलेगा, एट एक्स इक्वल्स टू -2। और क्या निकलेगा, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 1, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों का डिस्कशन था कि निगेटिव नंबर टू दी पावर अगर इवन होता है ना तो वो पॉजिटिव बन जाता है, अगर निगेटिव नंबर टू दी पावर ऑड होता है तो वो निगेटिव रहता है। तो ये 2 इवन नंबर है तो दैट मीन्स यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 2 2 जा और प्लस माइनस माइनस -4 प्लस 1। तो देखो ये +4 ये -4 प्लस 1, मतलब फाइनल वैल्यू 1 आएगा, है ना। तो मतलब कि इस पॉलिनोमियल का -2 पे वैल्यू कितना आया, 1 आया। ये हो चुका, ठीक है। आज का टॉप पॉलिनोमियल तो होता क्या है, मतलब पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का वो वैल्यू जिसके डालने से पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाए। या अगर आप ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझो कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल देगा और बोलेगा कि जीरोज निकाल दो, तो कुछ नहीं करना, आप क्या करना कि इक्वेट करवा देना उसको जीरो से। जैसे सपोज करो कि मैं जनरल ही ले लेता हूँ कि सपोज देखो लीनियर इक्वेशन जो आप लोग पढ़े थे या लीनियर एक्सप्रेशन वो ax प्लस बी था, है ना। बुक्स में देखना ax प्लस बी तो तुम लोगों को शायद डर लगे कि ऐसा लिखा रहता है, कैसा कि a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। खुद ही सोचो ना, कॉमन सेंस लगा के ये सोचना कि सपोज अगर ए जीरो आपने कर दिया तो ये तो कांस्टेंट बन जाएगा, इसीलिए लिखा रहता है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो डरने की कोई बात नहीं है, वो एक कॉमन सेंस है कि ए एक्स प्लस बी अगर है तो वो लीनियर इक्वेशन है। अगर आप ए को ही जीरो कर दोगे तो वो लीनियर रहेगा नहीं, है ना। तो इसलिए ये याद रखोगे हमेशा, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे लीनियर, इसको जो लीडिंग होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। तो लीडिंग कोफिशिएंट चाहे लीनियर का हो चाहे क्वाड्रेटिक का हो, आप उसको जीरो नहीं कर सकते हो। इसलिए हमेशा देखना जब भी जनरलाइज्ड इक्वेशन होता है तो ये लिख दिया होता है कि a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो आप लेते हो तो मैंने सिखाया कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आपको निकालना होगा तो आप हमेशा क्या करोगे, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल हमेशा निकालने के लिए आप ये करोगे कि जो भी मिलेगा ना उसको इक्वल्स टू जीरो कर लेना। तो देखो अगर ax प्लस बी का जीरोज निकालना है या रूट्स निकालना है या सॉल्यूशन निकालना है तो आप इक्वल टू क्या करोगे, जीरो करोगे, ठीक है। अगर ऐसा किए तो क्या होगा, सो देखो तो ax इक्वल्स टू -b, इस b को उस साइड लेंगे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू -b अपॉन a। ये क्या हुआ, ये हुआ इस पॉलिनोमियल का जीरोज, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ये जीरोज हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन सपोज करो कि किसी ने तुमको दिया कि 2x प्लस 3 का जीरोज निकाल दीजिए। क्या करोगे 2x प्लस 3 का जीरोज निकालने के लिए,
आप क्या करोगे, अभी अभी मैं बताया कि इक्वल्स टू 0 कर लेना, तो आपने मेरे बताए अनुसार इक्वल्स टू 0 किया। अगले स्टेप में आप लिखोगे 2x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3/2। जिनको ये नहीं मालूम है कि ये 2 कैसे हुआ, वो याद रखेंगे कि अगर इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ है तो राइट साइड जाके डिवाइड होता है, ठीक है। इक्वल्स टू के तो ये मैंने पहले भी बता रखा है कि प्लस अगर राइट साइड गया तो माइनस, माइनस अगर राइट साइड गया तो प्लस, इनटू अगर राइट साइड गया तो डिवाइड होता है, और डिवाइड अगर राइट साइड गया तो मल्टीप्लाई होता है। ये प्रोसेस जो है इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, है ना, ट्रांस। ये तो हुआ कि ये 2 क्वेश्चन हम लोग देखे, जिसमें हम लोग क्या देखें कि लीनियर का कैसे निकालते हैं। एक तो ये हुआ कि जीरोस निकालना पूछेगा, एक ये होगा कि तुमसे पूछेगा कि सपोज कि मान लो x² -2x है, x² -2x है, बोलेगा कि चेक वेदर 2 एंड -2 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या पूछेगा कि चेक करिए आप कि -2 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। अगर ऐसा पूछता है तो क्या करोगे, अभी अभी सीखे कि जीरोस निकालने के लिए इक्वल्स टू 0 करना होता है, मतलब जो भी आप डालोगे उससे आपका पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाना चाहिए, है ना, तभी तो आप जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल बोल रहे हो ना। तो देखो x इक्वल्स टू अगर आप 2 डालते हो तो देखो x इक्वल्स टू अगर 2 डालते हो तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 0, है ना। मतलब ये तो पता चल रहा है कि अगर x इक्वल्स टू 2 डाल रहे हैं ना तो पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, ठीक है। मतलब 2 जीरोज है ना, 2 जीरोज है। अब -2 के बारे में क्या ख्याल है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, -2 को अपने पॉलिनोमियल में डालो। तो -2 को डालोगे तो देखो तो -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2, तो जैसे डालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये तो 4, क्योंकि माइनस का पावर इवन है ना, तो ये तो 4 हो गया। और देखो -2 इंटू 2 -4, इस माइनस के कारण माइनस माइनस प्लस, तो +4 इक्वल्स टू 8, तो 0 नहीं हुआ। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये रहता है कि आपको चेक करवाएगा कि ये जीरोज दिए गए पॉलिनोमियल का है या नहीं है। तो क्या करोगे आप, जो भी देगा ना उसको आप अपने पॉलिनोमियल में डाल लेना। अगर इक्वल्स टू 0 आ गया तो आप बोलोगे जीरोज है, अगर नहीं आया तो बोलोगे जीरोज नहीं है। और पहला में मैंने क्या बताया कि अगर जीरोज निकालना हो तो इक्वेट करवा दोगे 0 से। क्या करवा दोगे, इक्वेट करवा दोगे 0 से। अगर इक्वेट हुआ 0 से तो जो भी वैल्यू आएगा ना उसको तुम बोलोगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, और क्या क्या बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, और क्या बोल सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, या अगर इसको हम ये भी बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ द थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वह है रिमाइंडर थ्योरम। देखो मेरे पढ़ाने का कतई ये मतलब नहीं है, या मेरे वीडियो देखने का कतई ये मतलब नहीं होगा, मतलब आप लोग ये मतलब नहीं निकालोगे कि बुक्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। बुक्स आप देखो, है ना, बुक्स से अच्छा फ्रेंड कोई नहीं होता, आप बुक्स देखो। हाँ, मेरे पढ़ाने का ये मतलब है कि अगर मेरा वीडियो आप देख लिए तो बुक्स समझ आएंगी अच्छे से, चाहे कोई भी बुक पढ़ते हो, NTSC का बनाते हो, KVPY बनाते हो, या फिर आप ओलंपियाड का बनाते हो, तो हाँ मैं इतना ज़रूर बता दूंगा कि आपको समझ में आएगा, है ना। बुक्स कोई भी हो सकता है, लेकिन हाँ बुक्स पढ़ो, क्योंकि मैं चीज़ों को क्लियर करूंगा। बुक्स में क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं उतना क्वेश्चंस तो करवा नहीं सकता ना, हाँ लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि आप क्वेश्चन कोई भी कर सकते हो। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है वो सुन लेना पहले। रिमाइंडर थ्योरम कहता है, दो होता है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहता है कि आप रिमाइंडर 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक कि मान लो कि एक px दिया, एक qx दिया, पूछा कि आप रिमाइंडर निकाल दो, ठीक है। तो क्या होगा प्रोसेस, देखो रिमाइंडर थ्योरम में 2 मेथड होगा। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा, 2 मेथड होगा। एक तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हो, है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हो, ठीक है। दूसरा कि आप ये कर सकते हो कि जो भी मिलेगा ना, जैसे कि मान लो कि px मिला है, px को डिवाइड करना है, px डिवाइडेड बाय qx, ठीक है। तो qx इक्वल्स टू 0 कर लेना, ठीक है, qx इक्वल्स टू 0 कर लेना। अगर qx लीनियर है तो x इक्वल्स टू कुछ निकलेगा,
उसको पी एक्स में डाल देना। अगर पी एक्स में डाले और जो कुछ लास्ट में बचेगा है ना, वो तो नंबर ही बचेगा, क्योंकि आप तो नंबर पुट कर रहे हो ना, एक्स इक्वल्स टू समथिंग, तो दैट इज द रिमाइंडर। लॉन्ग डिवीजन मेथड तो वैलिड है सारे ही क्वेश्चन के लिए, जैसे बचपन में सीखते हैं हम लोग डिवाइड करना, वैसे डिवाइड करते हैं अलजेब्रा का। यहाँ पे हम लोग सीखते हैं, तो पहले हम लोग इसको सीखेंगे, फिर लॉन्ग डिवीजन को सीखेंगे, ठीक है। पहले इसको सीखेंगे कि ये क्या कहता है। तो सपोज कर लो कि एक क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम का, लिखना तुम लोग कि पहले लिख लो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ कि सपोज करो कि तुम्हारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि पी एक्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में मैं एनसीईआरटी का ही उठा रहा हूँ कि पी एक्स दे रखा है तुम्हारे पास एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और क्यू एक्स दे रखा है, क्यू एक्स दे रखा है तुम्हारा 1 प्लस एक्स, ठीक है। पी एक्स क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और क्यू एक्स दे रखा है 1 प्लस एक्स। इसको रिमाइंडर थ्योरम के मीन्स दूसरे मेथड जो रिमाइंडर थ्योरम का है उसके हिसाब से बनाना है तुमको, ठीक है। तो क्या करोगे, अभी अभी मैं बोला कि जो भी मिलता है क्यू एक्स जिससे डिवाइड करना है, क्यू एक्स को इक्वल्स टू 0 करो, ठीक है। तो करो 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू कितना -1, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू -1 आ गया। अब क्या मैं बोला कि जो भी आपका आया ना उसको आप अपने पॉलिनोमियल में डालो, तो आप डालो -1 प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर -1, ठीक है। क्या होगा, सो देखो -1 स्क्वायर है तो ये तो 3 ही होगा -1, तो यहाँ से क्या पता चला 1। मतलब अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना पी एक्स को 1 प्लस एक्स से, तो क्या मिलने वाला है आपको, रिमाइंडर 1 मिलने वाला है, क्लियर है। -3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 एंड क्यू एक्स दे रखा है x माइनस 1, ठीक है। अभी मेरे को बोला है कि आप रिमाइंडर निकाल दो, तो मैं क्या करूंगा कि अभी अभी मैं सिखाया आपको कि जो भी आपको क्यू एक्स मिलेगा ना इक्वल्स टू 0 कर लेना, ठीक है। क्या करोगे, क्यू एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x इक्वल्स टू 1, है ना। कैसे होगा, जिन लोग को अब भी नहीं समझ आया ना तो देखना, x इक्वल्स टू 0 तो माइनस है 1, राइट साइड जाएगा तो +1, इसलिए x इक्वल्स टू 1, ठीक है, क्लियर होगा। नेक्स्ट देखना, अब क्या होगा कि x इक्वल्स टू 1 ना, तो पुट करो पॉलिनोमियल का वैल्यू कहाँ पे, 1 पे, है ना। तो 4 इंटू 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 -4, ठीक है। कैलकुलेट करो तो ये तो 4 है, ये क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा +2 -4। तो देखो तो जरा, ये -4 एंड ये -3 और ये दोनों 4 और 2 सेम साइन ऐड हो जाएगा, सेम साइन ऐड हो जाएगा, कितना आया -1। क्या हुआ, -1 इसका रिमाइंडर है। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन इस तरह से तो कर ही सकते हो कि अगर रिमाइंडर निकालने बोला, ठीक है, तो जिससे डिवाइड करने बोलेगा इक्वल्स टू 0 कर लेना, x का वैल्यू निकालना, पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करना, फाइनली जो बच जाएगा ना वो आपका क्यू -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50, आपको डिवाइड करना है क्यू एक्स x प्लस 3। हिंट्स दे रहा हूँ, बना लोगे सारे लोग, ईमानदारी से बना लोगे, ठीक है ना। क्यू एक्स दे रखा है, मैंने सिखाया क्यू एक्स को 0 कर लेना, तो 0 कर लेना, x इक्वल्स टू -3 आएगा, इस पी एक्स का वैल्यू -3 पे निकाल देना, जो भी लास्ट में आएगा दैट इज रिमाइंडर, ठीक है। ये थ्योरम एक पी एक्स और क्यू एक्स से कैसे डिवाइड करके लाते हैं वो तो हो गया। अभी हम लोग देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। सपोज करो कि तुमको डिवाइड करना है x³ + 1 को x माइनस 1 से, ठीक है। लॉन्ग में क्या होता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में मान लो कि किसी ने क्वेश्चन दिया मेरे को कि x³ + 1 को डिवाइड करो x माइनस 1 से, ठीक है। x³ + 1 को डिवाइड करो x माइनस 1 से, तो क्या करना है अपने को, सो देखो सबसे पहले तो जानो कि कौन क्या है। इसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड, लिखा है मैंने, इसको लिख लेना अपने नोटबुक में। इसको बोलते हैं डिविडेंड, ये है डिवीजर, है ना, ये है क्वोशिएंट, मतलब यहाँ जो हम लोग लिखेंगे इसको डिवाइड करके दैट इज कॉल्ड क्वोशिएंट, और लास्टली अगर कुछ बचता है ना दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर। अब देखो एक फॉर्मूला होता है कि सपोज करो कि तुम इस डिविडेंड को पी एक्स बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, इस डिविडेंड को पी एक्स बोल रहे हो, क्वोशिएंट को मैंने क्यू एक्स लिखा, ठीक है, क्वोशिएंट को मैंने क्यू एक्स लिखा, और जिससे मैंने डिवाइड किया है ना उसको मैं एच एक्स लिख दे रहा हूँ, एच एक्स लिख दे रहा हूँ,
ठीक है। और जो रिमाइंडर बच रहा है ना, उसको रिमाइंडर को मैं आर एक्स लिख रहा हूँ, क्योंकि रिमाइंडर एक कांस्टेंट भी आ सकता है और एक नॉर्मल एक्सप्रेशन भी आ सकता है अलजेब्रिक, ठीक है। तो ये है, तो एक फॉर्मूला होता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लिख लेना, डिविडेंड कौन है, पी एक्स है, तो पहले तो ये लिख लो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो क्या लिखोगे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजन इंटू कोशेंट, कोशेंट, ठीक है, इन ब्रैकेट प्लस रिमाइंडर। ओके, ये याद रखोगे आप लोग। ये होता है कि आप अगर डिवीजन किए, ठीक है, आपको खुद ही चेक करना है कि मैंने जो डिवीजन किया वो सही है या नहीं, तो ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा आपको, कि आप जो भी डिवाइड किए हो ना, तो जब भी डिवाइड करोगे तो कुछ तो लेके आओगे ही, कुछ रिमाइंडर भी लेके आओगे, तो इसको, इस जो लेके आओगे दैट मीन्स कोसेंट को डिविजन से गुना करना, रिमाइंडर जोड़ देना, तो जो अंदर वाला डिविडेंड है वो मिलना चाहिए आपको, ठीक है। दैट मीन्स अगर इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो आप लिखोगे कि पी एक्स जो होता है ना, पी एक्स इज इक्वल्स टू होता है एच एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। याद रहेगा शायद आप लोगों को, क्यों, पी एक्स मैंने इसको माना है, तो पी एक्स अगर निकालना है आपको तो आप गुना करोगे क्यू एक्स और एच एक्स को और जोड़ दोगे रिमाइंडर को, है ना, एच एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और लॉन्ग डिवीजन मेथड के कुछ फॉर्मूला। अब देखो, ये तो हो गया थ्योरी पार्ट, अब अपने को अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन कि करते कैसे हैं। तो देखना, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना और वही काम करना, कभी दिक्कत नहीं होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड में, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ये सारे आप लोग लिख लोगे वीडियो x-1 से कैसे करते हैं, सो देखो, याद रखना हमेशा टारगेट होता है हाईएस्ट पावर, जो भी है ना उसको टारगेट करो, मतलब तुम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो किसमें, x-1 में, कि क्या आ जाए एक्स क्यूब, बाकी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। कभी भी डिवीजन करने जाओ तो ये हमेशा याद रखना, जो हाईएस्ट पावर है ना उसके हिसाब से मैनिपुलेशन शुरू करो। मैनिपुलेशन मतलब ये तो खुद ही सोचना पड़ेगा ना कि कितना से मल्टीप्लाई करें। जैसे नॉर्मल डिवीजन में हम लोग उस समय किया करते थे ना, कि नॉर्मल डिवीजन जब भी होता था तो हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करने के लिए सबसे पहले ये सोचते थे कि कितने टाइम्स, है ना, कितने टाइम्स से वो कैंसिल आउट होगा। तो देखो अभी अपने को कैंसिल आउट क्या करना है, एक्स क्यूब। तो देखो तो जरा, एक्स क्यूब को कैंसिल करने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो इसको अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिवीजन में क्या होता है, हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को, तो सब्ट्रैक्शन अलजेब्रा का क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन करने से पहले आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, तो देखो तो ये कैंसिल हो गया, जो बचा उसको एज इट इज नीचे लिखो, ठीक है। तो जो बचा है वो बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए कि अब टारगेट करो कि ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाए, है ना। ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसके लिए नहीं, किसी भी क्वेश्चंस के लिए लगा के देख लेना। अगर आज के पहले क्वेश्चन नहीं बनता है तो अब बन जाएगा, है ना। किसको टारगेट करोगे, एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप क्या सोचोगे कि इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। जैसे ही आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो तो x और x मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, और x और -1 मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, -x, ठीक है। अब देखना यहाँ क्या हो जाएगा, अगर आप साइन चेंज किए तो ये माइनस, ये प्लस, ये गया, है ना। तो क्या है आपका x + 1, ठीक है, x + 1 आया। अब देखो, अब आपका टारगेट क्या है, ये x - 1 है तो आप +1, x तो है ही यहाँ पे, तो +1 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ये करोगे तो x - 1, ठीक है। तो देखना जरा, सब्ट्रैक्शन होगा, साइन चेंज, ये गया, तो क्या बचा रिमाइंडर 2। अब आगे आप नहीं कर सकते हो, है ना। मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको पता चला कि अगर मैं इसको डिवाइड किया तो क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। मीन्स आप ये कह सकते हो कि x³ + 1 क्या है, x - 1 इंटू x² + x + 1, ठीक है, और +2, ठीक है। समझ में आया होगा शायद आपको कि ये किसके बराबर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि ये जो भी होता है ना वो क्या होता है, इतना इंटू इतना, दैट मीन्स
डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी यहीं पे देखो कि यही क्वेश्चन होता, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो आप लोग ये लिख लेना, दूसरा मैं देखो सेम मैं क्या कर रहा हूँ। सो देखो मैंने क्या सिखाया कि आप हाईएस्ट पावर को टारगेट करोगे, हाईएस्ट जो डिग्री होगा ना, जो भी पॉलिनोमियल मिलेगा उसमें उस डिग्री को आप टारगेट करो। तो टारगेट करो, एक्स क्यूब को टारगेट करना है आपको, ठीक है। तो देखो x माइनस 1 है तो क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब बनेगा, तो एक्स स्क्वायर से। तो देखो तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी अभी मैं बताया कि जो डिवीजन होता है उसमें जो भी हम लिखते हैं वो होता है सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट अगर होता है तो आप क्या करोगे, साइन चेंज। तो साइन चेंज किए तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये और ये कैंसिल, बचा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अगला टारगेट एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि हाईएस्ट वही है। तो इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करे कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो आपने कहा एक्स, है ना। तो जैसे एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, है ना, और एक्स से ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स, ठीक है। आपने किया साइन चेंज क्योंकि डिवीजन में जो भी लिखते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने किया और ये हुआ खत्म। इसके बाद हो गया आपका x माइनस 1। अभी देखो जरा, अगर आप 1 लिखोगे ना तो ये वही चीज़ है, x माइनस 1 माइनस प्लस, दोनों खत्म, रिमाइंडर 0, कंप्लीट डिवीजन, है ना। ये कंप्लीट डिवीजन है। दैट मीन्स कि एक्स क्यूब माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अभी आप समझ गए होंगे। अब कोई भी क्वेश्चन लो ना, बस इतना मेरा बात ध्यान रखना, टारगेट करना हाईएस्ट पावर को, आप हाईएस्ट पावर खत्म करते जाना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। लॉन्ग डिवीजन में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, अगर ये बात सिर्फ ख्याल रखो कि टारगेट करो हाईएस्ट को, आप दिमाग लगाओ हाईएस्ट पावर को कैसे ख़त्म करना है, बस इतना। देखो ये क्वेश्चन, क्योंकि तुम लोग अभी अब सेकेंड टर्म होना है, पॉलिनोमियल पढ़ चुके हो, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ, खैर वो मैं आगे पढ़ाऊँगा। देखना जरा, ये जो गिवन क्वेश्चन था ना, वो गिवन क्वेश्चन में px जो दिया था तुमको, वो दिया था एक्स क्यू माइनस 1, जिससे डिवाइड करना था ना वो था क्यू एक्स माइनस 1। याद होगा शायद तुम लोगों को कि अगर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो ये कुछ और नहीं था, ये क्या था, ए क्यू माइनस बी क्यू, है ना, क्या था, ए क्यू माइनस बी क्यू। और ये डिवीजन का क्वेश्चन था, मतलब मेरे से पूछ क्या रहा था, ये पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, है ना। तो देखो तो जरा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, याद होगा तुम लोगों को, नहीं होगा तो ये लिख लेना। तो देखो तो ये एक लाइन में क्वेश्चन हम बना सकते थे क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो हम लिख सकते थे क्या, कि ऊपर में जो भी मिला है वो x माइनस 1 इंटू इस फॉर्मूला से a माइनस बी, तो x माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड किससे करना था, x माइनस 1 से। तो देखो तो खत्म, है ना। तो क्वेश्चन क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखो वही आया था, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये क्वेश्चन तो फॉर्मूला से था, इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग जब भी क्वेश्चन बनाए ना, तो थोड़ा सा अवेयर होके बनाए, तो अवेयर अगर होके आप बनाओगे ना तो आराम से क्वेश्चन बनते हैं, आराम से क्वेश्चन बनते भी हैं और क्वेश्चन दिखते भी हैं कि आखिर दे क्या रहा है ना। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आइडेंटिटीज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उससे भी बना सकते थे, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां आप ध्यान दे सकते हो। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड खत्म हुआ। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट हो तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आप मेरे को बता देना बस। वो कैसे बताओगे, कमेंट के थ्रू आप बता देना कि कमेंट के थ्रू ये बताओगे कि आपसे नहीं बना क्वेश्चन, है ना। नहीं बना तो मैं उसको फिर से बनाऊँगा, ठीक है। आपका जो भी बुक है उससे बनाओ, इतना से बन जाएगा। हाँ, और अगर यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, है ना। जितना आप शेयर कर सकते हो करो। आपका मिड टर्म मतलब सेकेंड टर्म का जो भी एग्ज़ाम है ना वो मैं करवा लूँगा। मैं सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम से पहले 9th के सेकेंड टर्म में जितने मैथ्स आने वाले हैं उन सारे की वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा। आप लोग चैनल पे बने रहेंगे, ठीक है, और देखेंगे, ठीक है। चलिए।